नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविडं तमेव सर्वं मम देव शान्ताकाराम्बुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारां गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृतार्जन्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकनाथम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं व्याप्तचराचरं तद्वनं दशिनं दयनं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। आवाहनं प्रभुं नमाभ्यं नमो वै श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज आपको मैंने प्रत्येक दिन ये कार्तिक, जब से कार्तिक शुक्ल पक्ष आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तिथि और कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से जो हमने ये कथा शुरू किया था, आज 14वां दिन है। 14वां अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। आप सभी श्रोताओं को इस पाठ को, इस कथा को श्रवण करें, कार्तिक महात्मा का श्रवण करें, ध्यान करें, कार्तिक स्नान करें। आप प्रत्येक तीर्थ के नज़दीक में बैठे हो, तीर्थ में आप सदा सर्वदा नहाएं इस कार्तिक मास में। और कार्तिक मास की पूर्णमासी वाले दिन, जो आने वाली पूर्णमासी है, उसमें सहस्त्र ज्योत जलाएं और ज्योत प्रवाह करें नदी में। अपने संपूर्ण ग्रह को अच्छे कराएं और भगवान का ध्यान करें, मन करें, मनन करें, तो उनसे अवश्य ही आपको पूर्णतः फल मिलेगा। किसी भी प्रकार से आप पीड़ित होंगे, वो जो इस कार्तिक महात्मा का कथा श्रवण करेगा, जो कार्तिक महात्मा में संपूर्ण प्रकार के भगवान का मनन करेगा, उसको अवश्य वो दुख उस भवसागर से दूर होकर सुख प्राप्त मिलेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब मैं कार्तिक महात्मा का 14वां अध्याय आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप ध्यान देकर सुनिए। कार्तिक मास का आज लिखूं 14 अध्याय, श्री हरि कृपा करे सरदा पेरम बढ़ाए। बोलो श्री हरि भगवान की जय। हे राजन, इस प्रकार उसको धर्म पूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए और उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मनन और स्मरण करने लगे, प्रारंभ कर दिया। और तीन के ही प्रकार से उनकी स्तुति ही तब भक्तों ने मनोकामना पूरी करने वाले श्री शंकर जी नारद जी को बुलाकर देव कार्य के करने की इच्छा करने लगे। जो जालंधर था, जालंधर ने संपूर्ण इस तीनों लोक को विजय कर लिया और तीनों लोग सारे देवताओं को अपने वश में कर लिया। तो तीनों लोगों में राज करने लगा। उसने सच्चा और हृदय से और प्रेम से, राक्षस कुल में था फिर भी उसने सच्चे हृदय से अपने राजन होने का धर्म निभा रहा था। और असह्य हुआ देवताओं को, राक्षस था फिर भी इतने तीनों लोगों का मालिक हो रहा है करके उनको असह्य हुआ। तो उधर फिर भगवान शिव जी की स्मरण करने लगे कि हे प्रभु, जो आपके अंश से पैदा हुआ था, भगवान शिव जी के अग्नि से उत्पन्न हुआ था वो राक्षस जो जालंधर था, तो उसमें हर प्रकार की शक्तियां थी और उसने ऐसे सत्कर्म किया था। उस कारण वो राजन कार्य करने लगा, कार्य करते करते सब प्रकार के सुख लेने लगा। इस पर बुलाकर भगवान देवपुरी भेजा। श्री शिव भक्त नारद भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए और इंद्र आदि देवता व्याकुल हो गए, शीघ्रता से उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कट भरी दृश्य करने श्री नारद जी को और देखा तो अपने सब दुखों को कहकर नाश करने की प्रार्थना करी। तब नारद जी ने कहा, हे मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए
अब मैं दैत्यराज जालंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर देवताओं को आश्वासन देकर श्री नारद जी जालंधर की सभा में आए और जालंधर ने नारद के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आप आ रहे हैं और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा, यहाँ कैसे आए हैं। मेरे योग्य जो सेवा है वो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जालंधर की इस प्रकार से वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जालंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। कि नवरत्न जो थे वो नवरत्न उन्हीं के पास थे। और हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसके लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजन में फैला कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को घूमते हुए देखा है। यह भी देखा है अब वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्ण में मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा है, जो सर्वांग सुंदर गौरमण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने सम्मान समृद्धशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैत्यराज देवेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया हूँ। यह सुनकर जालंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसको देखकर देवता का कार्य करने में इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जालंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। तुम्हारे लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। एरावत उच्च श्रवा घोड़ा कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंसमुक्त विमान भी तुम्हारे पास है। और भूलोक पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, यह सब तुम्हारे ही हैं। मैं तुम्हारे इस प्रकार के रत्न ऐश्वर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए तुम्हारा यह सब कुछ फीका है। देखो, किसी को भी बिगाड़ना हो, किसी को भी खत्म करना हो तो स्त्री का उसके बाद लांछन लगाया जाता है और उसको स्त्री का मोह दिखाया गया जालंधर को, जो जालंधर को उस राक्षस को मृत्यु के मुंह में लिएगा। सब फीका पड़ जाता है। हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम करते पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ है। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य ले लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी पुरुष शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोरम है। उसने समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर में बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई भी नहीं है। उन्होंने इस रत्न की सी महिमा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं मिलती है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उसके वश में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चल गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। श्री भगवान विष्णु की जय। वैकुंठाधिपति भगवान प्रभु की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय।